ओम नमः शिवाय। ओम बड़ा देवाय नमः। दुर्गुरु सुरवर पूजत लिंगम, दुर्वन पुष्प सदर्चित लिंगम, परवात परम परमात्मक लिंगम, तत्व प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सनातन धर्म में भगवान शिवलिंग की महत्ता बड़ी महत्व है। इसका बड़ा ही वर्णन बताया गया है। सनातन धर्म में सावन मास जो कावड़ यात्रा का, जो कावड़ महीना के नाम से भी जाना जाता है, कावड़ से इस समय कावड़ यात्रा चलती है। सावन मास का बड़ा ही महत्व है। बड़े देव शिव, जिन्हें महादेव भी कहते हैं, उन्हें अपना ये श्रावण मास बहुत ही प्रिय है। इस बार सावन मास की जो शुरुआत है श्रवण नक्षत्र से सोमवार के दिन ही प्रारंभ होकर के 19 अगस्त को सोमवार के दिन ही समाप्त हो रही है। ये दुर्लभ योग है। 72 वर्षों में पहली बार ऐसा संयोग बना है। इस संयोग का सब लाभ उठाएं, पूजन करें, भजन करें। इसमें कहा जाता है जो अविवाहित स्त्रियां हैं, अविवाहित कन्याएं हैं और विवाहित स्त्रियां हैं, जो अखंड सौभाग्यवती चाहती हैं या जो संतानों की उत्पत्ति चाहती हैं, संतानों के अपने शुभ कार्य चाहती हैं, तो निश्चित रूप से सावन महीने में उन्हें भजन पूजन करना चाहिए। संतान, मनवांछित संतान प्राप्त होती है और संतान के शुभ कार्य के लिए होती है। सभी रोग दोग सभी प्रकार के सावन के महीने में ठीक हो जाते हैं। सोमवार चंद्र ग्रह का दिन भी है, इसलिए ये भगवान शिव का ही दिन है। ये कहा जाता है कि ये श्रावण मास ही भगवान शिव को क्यों प्रसन्न, क्योंकि सभी प्रकार के ग्रंथों में अलग अलग व्याख्या दी गई। इस मास में ऐसा माना जाता है, समुद्र मंथन के समय, एक बार की बात है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो देवतागण ये जानते थे कि इससे अमृत निकलेगा और हलाहल विष भी निकलेगा। इसलिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, उनका जलाभिषेक किया और जलाभिषेक करने के बाद कहा ओम बड़ा देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः। प्रभु आप अमृत तो हमें दीजिए और जो विष है हलाहल आप ग्रहण करिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, उनके बड़ा देवाय नमः, महादेवाय नमः, ओम नमः शिवाय से प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा यो मस्तु। बाद में भगवान शिव ने ही उस विष को हलाहल को पान किया। क्यों किया? क्योंकि अगर वो बचा रहता तो संसार सागर नष्ट हो जाता। परोपकार के लिए उन्होंने कहा मेरा जीवन जो परोपकार के लिए है, आप मैं पारब्रह्म परमेश्वर हूँ, इसलिए मैं ये सभी स्वयं ग्रहण कर रहा हूँ। और जलाभिषेक करने के कारण इसलिए आज भी कावड़ यात्रा के नाम से जो यात्रा जानी जाती है, भगवान शिवलिंग के लिए एक धार्मिक स्थान से जल लेकर के दूसरे धार्मिक स्थान पर शिवलिंग को जल अर्पण करते हैं। ये कावड़ यात्रा के नाम से भी जानी जाती है, इसे कावड़ यात्रा भी कहते हैं। इस प्रकार से शिव प्रसन्न हुए। एक और कहानी, एक और कथा इसमें मानी जाती है कि मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय वो अल्पायु थे। वो उन्होंने इसी माह में भगवान शिव की पूजा की, अर्चन की, भगवान शिव को प्रसन्न किया, उन्हें दीर्घायु प्राप्त हुई। अतः शिव के लिए ये सावन के महीना बहुत प्रिय है। इसमें यही एक और उनको बाद में मार्कंडेय ऋषि जो यमराज है उनके सामने नतमस्तक हो गए, यमराज को भी उन्होंने जीत लिया। इस प्रकार से सावन के महीना एक और माना जाता है, इसमें विष्णु और शिव दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव जी, विष्णु जी तो क्षीर सागर चले जाते हैं, शिव को ही पूरी सत्ता सौंप दी जाती है। खैर शिव के ही सभी अंश हैं, सभी देवता ब्रह्मा विष्णु सभी उन्हीं के अंश हैं, इसलिए शिव ही सर्वोपरि हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बड़ा देवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।